नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीएसटीसी सेकंड ईयर दोनों के लिए ये टॉपिक इक्वल इम्पोर्टेंट हैं और इस टॉपिक का नाम है सीसीई। और ये सीसीई का जो टॉपिक है वो रेगुलर क्लासेस में है। जो हमारी सीरीज चल रही है बीएसटीसी सेकंड ईयर के लिए, उसके लिए तो ये रेगुलर क्लास है। और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए सीसीई की दो क्लासें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आज की क्लास और एक जो कल आने वाली है। क्योंकि एक ही चीज को दो अलग अलग बार में पढ़ाऊं ऐसा कोई मेरा वो मोटिव भी नहीं है, और दोनों ईयर के लिए जो चीज सेम है तो उसको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो सीसी से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसा पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई, तो आपको आंसर देना है द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई इज। सीसीई का जो फुल फॉर्म है वह है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है सतत, क्या होता है सतत यानी कि लगातार। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समग्र, क्या होता है समग्र। समग्र को आप व्यापक भी लिख देते हो, क्या लिख देते हो व्यापक। तो व्यापक कहे या समग्र कहे एक ही बात है। और इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, क्या होता है मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को ही कहते हैं सीसीई। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो सीसीई है ये आखिर चलाया किसने है और ये है क्या चीज। हु स्टार्टेड सीसीई एंड व्हाट इज सीसीई। ऐसा प्रश्न है तो आपको आंसर देना है सीसीई इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग। तो मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है सीसीई। द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, जहां मूल्यांकन किया जाता है चाइल्ड्स के डेवलपमेंट का, बच्चे के विकास का। इन ऑल द स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज, जो विद्यालय से संबंधित क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से जो है बच्चे का जो विकास है उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो सीसीई इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है ऑफ इवेलेटिंग, मूल्यांकन करने की। क्या चीज मूल्यांकन करना है, बच्चे के विकास का मूल्यांकन करना है। और कहाँ कैसे कब कब करेंगे, स्कूल के दौरान। तो स्कूल रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनके माध्यम से बच्चे के विकास का मूल्यांकन करना ही सीसीई होता है। और इसके अलावा सीसीई क्या चीज है, तो सीसीई इज आल्सो अ पॉलिसी, यह एक नीति भी है। यह क्या है, नीति है। अब अगले प्रश्न का आंसर यहीं से शुरू होगा। हु स्टार्टेड सीसी, तो सीसी किसने स्टार्ट किया, इम्प्लीमेंटेड जिसे लागू किया गया बाय द सीबीएसई, सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई क्या चीज है, सीबीएसई का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया, भारत की जो भारत के अंदर जो राज्य सरकार हैं उनके द्वारा और सीबीएसई के द्वारा इस पॉलिसी को, इस नीति को, सीसी वाली जो नीति है इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009, 2009 में सीसी को जब लागू किया गया तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इसे लागू किया गया है। किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों और सीबीएसई के द्वारा इसे लागू किया गया है। यह एक नीति भी है और यह एक मूल्यांकन की प्रक्रिया भी है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि हु इज इवेल्युएटेड इन, इसके अंदर मूल्यांकन किसका होता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। एंड हाउ डज सीसी वर्क, सीसीई काम कैसे करता है, इसका जो है प्रोसेस क्या है कार्य करने का। तो पहली बात जो आपके सामने है, दिस प्रोसेस इज यूज टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये मूल्यांकन करने के लिए, और मूल्यांकन किसका, स्टूडेंट्सों का, जो स्टूडेंट्स हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए यह प्रोसेस यूज होती है फ्रॉम क्लास 6 टू 10th। तो 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनका मूल्यांकन इस प्रोसेस के द्वारा होता है। अब ये कार्य कैसे करती हैं इसको समझते हैं। दिस स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन सिस्टम, ये स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया वर्क्स टू कवर, कार्य करती हैं कवर करने का, किसे कवर करने का, ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं का, सभी पक्षों का,
ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो बालक के विकास के जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों को कवर करने का कार्य कौन करता है? सीसीई करता है। और किसके माध्यम से करता है? स्कूल के जो मूल्यांकन पद्धति हैं उसके माध्यम से। अगला जो प्रश्न है ये काफी बार पूछा गया है। इस प्रश्न का नाम है व्हाट आर द मीनिंग, व्हाट आर द मीनिंग। ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसीई। जब उसे केवल इतना सा क्वेश्चन लेना होगा तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसीई। या ऐसे अगर उसे पूरा अलग अलग पूछना है तो ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवेल्युएशन। आपको बताना है कि कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवेल्युएशन यानी सीसीई के अंदर जो तीनों चीजें हैं, तीनों टर्म्स हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस शब्द हैं इसका मतलब क्या होता है, फिर हम जानेंगे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है और अंत में जानेंगे इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सीसीई, सीसीई की प्रक्रिया में कॉन्टिन्यूअस मीन्स, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलरिटी इन असेसमेंट, बच्चे का जो आकलन होता है वो रेगुलर बेसिस पे होगा। एंड पॉजिटिविटी इन फीडबैक, जो उसके फीडबैक हैं, प्रतिपुष्टि हैं, वो पॉजिटिव होगा। असेसमेंट क्यों किया जाता है? असेसमेंट आकलन किया जाता है बच्चे की कमजोरियों का पता करने और बच्चे की जो जो उसकी वीकनेस है उसका पता करने के लिए, उसके जो अचीवमेंट हैं उसको क्या क्या आता है क्या नहीं आता दोनों का पता करने के लिए। उससे उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें देखी जा सकती हैं और वहाँ से फीडबैक लिया जा सकता है ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, बच्चे के विकास से संबंधित। अब हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब। अब आपको ये तो पता लग गया कि सतत शब्द का मतलब ये होता है कि लगातार आकलन करना है और फीडबैक लेते रहना है। अब हम जानते हैं कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यानी व्यापक। अब व्यापक यहाँ क्यों यूज किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव क्यों यूज किया गया है? क्योंकि केवल ज्ञान को चेक नहीं करना है मूल्यांकन के माध्यम से, उसके ज्ञान के अलावा उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या गुण हैं, उनको भी चेक करना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ट्राइज टू कवर, कवर करने का प्रयास करना बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स। तो स्कूल आधारित और स्कूल के आधारित के साथ साथ जो क्रियाएं वो कर पाता है, जो स्किल्स के अंदर हैं, उनको देखना है। ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ वृद्धि और विकास देखा जाता है ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये हुआ कि व्यापकता है, समग्रता है, सभी चीज़ों को साथ लेके चलना है, चाहे वो स्कूल आधारित ज्ञान हो या ज्ञान के साथ साथ सहगामी क्रियाएं हो, उन सभी को लेके चलना है। जहाँ बालक का आप ग्रोथ, वृद्धि भी देखोगे, विकास भी करोगे, यानी सर्वांगीण विकास होता है। अब अंतिम रूप से हम जानते हैं कि इवेल्युएशन क्या होता है। तो इवेल्युएशन मीन्स, मूल्यांकन का अर्थ होता है असेसमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आकलन करना, एंड मेजरमेंट, मापन और मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जो बच्चे की परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसका मापन करना और ज्ञान का आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो हम ये तीनों के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि एम ऑफ सीसीई या पर्पज ऑफ सीसीई क्या है। कई बार प्रश्न आता है कि पर्पज ऑफ, उद्देश्य क्या है सीसीई को लागू करने का, या क्या एम रखा गया है, क्या लक्ष्य रखे गए हैं। तो इसके मैंने आंसर शॉर्ट में बहुत अच्छे प्रकार से बनाए हैं, आपको एज इट इज लिख के आना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। और ये इस समय जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर निःशुल्क मिल जाती हैं क्लासेस होने के बाद। तो देखते हैं कि मेन जो पर्पज है सीसीई का वो क्या है। सीसीई का जो मेन पर्पज है वो है इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का मतलब परफॉर्मेंस देखना है, तो इम्प्रूव करना है लर्निंग आउटकम को, परफॉर्मेंस को, बाय फोकसिंग, ध्यान में रखते हुए, ऑन स्किल्स, कौशलों का, एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, ज्ञानात्मक योग्यताओं का ध्यान रखना है ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो बालक हैं उसके अंदर ज्ञानात्मक योग्यताएं क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, उन पर फोकस करते हुए उसके लर्निंग आउटकम को बढ़ाना है, यानी परफॉर्मेंस को, अचीवमेंट को बढ़ाना है। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा क्या है, इनकरेज रेगुलर असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस। तो स्टूडेंट की प्रोग्रेस के लिए रेगुलर बेसिस पे हम क्या करेंगे, आकलन करेंगे, जिससे हमें पता रहे कि क्या क्या जो है कमियां बालक के अंदर हैं और क्या क्या उसमें अच्छाइयां हैं। अगला है रिड्यूस, कम करना है किसको, स्ट्रेस, तनाव को, एंड प्रेशर,
दबाव को, जो बालक के ऊपर दबाव और तनाव बना रहता है उनको कम करना है ऑन स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट के दबाव और तनाव को कम करना ही सीसी का उद्देश्य है। अगला है इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना एंड गाइड करना, है ना। गाइड का मतलब समझ जाते हो आप, बच्चे को मार्गदर्शन देना। द स्टूडेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जितने भी पहलू हैं उन पहलुओं के लिए बच्चे को गाइडेंस देना और लगातार उसका मूल्यांकन करना ही सीसी का लक्ष्य है। द टीचर गाइड्स, टीचर गाइड करता है एंड सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स को टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, बच्चे की जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई पहचानने के लिए। अब हम देखते हैं, और ये भी कई बार पूछा जा चुका है, द फीचर्स एंड एडवांटेज। अब ये किसी भी नाम से आ सकता है, फीचर्स के नाम से पूछ लेता है, एडवांटेज के नाम से पूछ लेता है, इंपॉर्टेंस के नाम से पूछ लेता है, यूजेस के नाम से पूछ लेता है। जैसे मेन क्या फीचर है, मेन क्या गुण है, क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है, क्या महत्व है और क्या उपयोग है सीसीई का, आपको ये बताना होता है। तो हम सबसे पहला यूज देख लेते हैं सीसीई का। द मेन यूज ऑफ सीसीई, सीसीई का मुख्य उपयोग है इज टू इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग को, सीखने को, अधिगम को इम्प्रूव करना, बाय मेकिंग, बनाते हुए, इवेल्युएशन, मूल्यांकन को, एन इंटीग्रल पार्ट, आंतरिक भाग, ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, इसका एक आंतरिक भाग बनाना है। किसको? मूल्यांकन को। तो बनाने को हम मेकिंग कहते हैं। और ताकि क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके लर्निंग, अधिगम, सीखना जो है वो बालक का अच्छा हो सके, उसके लिए हमें सीसी को लागू करना जरूरी है। अगला है सीसीई इज प्रपोज टू रिड्यूस, ये सीसी जो है बनाया इसलिए गया है ताकि रिड्यूस हो सके, कम हो सके, द बर्डन ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षाओं का जो बोझ है बालक के सिर पर वो कम हो सके, एंड द फेयर ऑफ फेल, और वो फेल होने का डर जो है वो कम हो सके। फेयर का मतलब होता है कम होना, क्या कम होना? फेल होने का डर कम हो सके, उसके अंदर ऐसा भय नहीं रहे कि मैं पेपर देने जाऊंगा फेल हो जाऊंगा, ऐसा वो डर नहीं रहे और पेपर का भी डर नहीं रहे। यही इस उद्देश्य से सीसी को बनाया गया है। इट इवेल्युएट्स, तो सीसी है वो इवेल्युएट करता है, मूल्यांकित करता है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, बालक के विकास के सभी पहलुओं का वो जो है मूल्यांकन करता है। उसके बाद है इट इम्प्रूव्स, ये इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, द रेट एंड द लेवल ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, तो बालक की जो उपलब्धि है उसकी दर क्या रही और उसका लेवल, स्तर कैसा रहा, इस चीज को जो है इम्प्रूव करने का काम कौन करता है? सीसीई करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स टू डिसाइड, ये सहायता करता है क्या चीज डिसाइड करने में? तो डिसाइड करने में करिकुलम को, करिकुलम का मतलब पाठ्यक्रम को डिसाइड करने में योगदान रखता है सीसी। कैसे रखता है? अब आप सबको पता है कि पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ये सिस्टम बाल केंद्रित ही बनाया गया है जहां बच्चों के दिमाग से जो है परीक्षाओं का भय समाप्त हो जाए, उनको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है वो भी सीसी के द्वारा तय किया जाता है। तो करिकुलम जो है सीसी जो है उसमें हेल्प करता है करिकुलम को बनाने में। अगला है इन द प्रोसेस ऑफ सीसीई, सीसी की इस प्रोसेस के अंदर टीचर्स कैन डायग्नोस, टीचर पता लगा सकता है कारणों का, लर्नर्स डिफिशियंसीज, जो लर्नर यानी सीखने वाले के अंदर जो कमियां हैं, डिफिशियंसीज हैं, इसका पता लगा सकता है। कौन लगा सकता है? टीचर। यूजिंग अ वेराइटी ऑफ असेसमेंट एक्टिविटीज, असेसमेंट एक्टिविटी का मतलब आकलन की विभिन्न प्रकार की, विभिन्न का मतलब वेराइटी, तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करवाकर आकलन करते हुए जो बालक हैं उसकी कमियों का पता लगा सकता है सीसी के माध्यम से। इट इनेबल्स, यानी सीसी जो है वो इनेबल करता है, लागू करता है इफेक्टिव टीचिंग को, इफेक्टिव टीचिंग को लागू करने का काम भी सीसी करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब बालक के अंदर आपको पता लग जाएगा कि ये कमियां हैं तो आप कमियों को दूर करने के लिए पढ़ाओगे, तो लर्निंग इफेक्टिव रहेगी, प्रभावी रहेगी। और अंतिम जो आज का हमारा क्वेश्चन की लाइन है वो क्या है? इट हेल्प्स टू क्रिएट टीचिंग लर्निंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए जो सीखने सिखाने के प्लान हैं वो बनाने के लिए उसमें हेल्प कौन करता है? सीसी करता है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी सही तरीके से आपको पढ़ाया है।
इसके अलावा आपको अगर ये देखना है कि स्कॉलास्टिक असेसमेंट में क्या होता है, तो आप इस पीडीएफ में देख सकते हो कि नॉलेज का टेस्ट लेना, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, ये सभी स्कूल बेस्ड ज्ञान को चेक करने के लिए लिए जाते हैं। और को स्कूल एक्टिविटीज या को करिकुलम एक्टिविटीज पाठ्यक्रम के साथ साथ कौन सी ऐसी सहगामी क्रियाएं हैं जो स्कूल में होनी चाहिए, जैसे लाइफ स्किल, बच्चे की मनोवृत्ति को सुधारना, सामाजिक गुण विकसित करना, उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस देना, उसको क्रिएटिव थिंकिंग वाला बनाना, उसको अच्छा डिसीजन लेने वाला बनाना, ये सभी जो चीज़ें हैं आप यहाँ देख पा रहे हो, ये को स्कॉलास्टिक असेसमेंट में आती हैं, किंतु आपके सिलेबस में नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि आप एक टीचर बनते हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्कॉलास्टिक असेसमेंट और को स्कॉलास्टिक असेसमेंट में क्या क्या चीज़ होती हैं। तो ये पूरी पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बीएसटीसी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के नाम से हैं। तो मुझे अब जो है कल वाले वीडियो के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है और उसमें हम बात करेंगे सीसी के टूल्स के बारे में।